हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ कुरैन को बहुत गुस्सा आता है और वो वांगजी को स्लैप मार देते हैं विंग की वजह से। वहीं वांगजी जो विंग को डिस्चार्ज करने के बाद लैन मेजन वापस ले आता है, लेकिन इस बार वांगजी विंग को उसके रूम में नहीं बल्कि वांगजी विंग को अपने रूम में ले आता है, जहाँ विंग शॉक होता है। लेकिन वांगजी जो उससे गुस्सा करके चुप करा देता है और वो वांगजी से कहता है कि अब वो सिर्फ उसके रूम में रहेगा, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कुछ कहेगा तो वांगजी फिर से डांटेगा। वहीं वांगजी विंग को नहाने के लिए वॉशरूम में ले जाता है और उसे जानबूझकर थोड़ा टीज करता है, जिस पर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। विंग पूरी तरीके से रेड था। विंग अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, आखिर तुम जरा जरा से इतनी फास्ट कैसे हो जाती हो, मुझे समझ नहीं आता। मेरी हार्ट बीट जब भी इतनी फास्ट कैसे हो जाती है जब वो मेरे सामने होते हैं। मैं सच में कभी कभी सांस भी नहीं ले पाता, मुझे समझ नहीं आता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जिसका फ़ोन बजता है। वांगजी जैसे ही फ़ोन देखता है तो वो एक गहरी सांस लेता है। फ़ोन सोंगलेन का था। वांगजी हेलो कहता है। सोंगलेन कहता है, वांगजी क्या विंग ठीक है? वांगजी कहता है, हाँ सोंगलेन, विंग ठीक है। सोंगलेन कहता है, वांगजी अब उसका ख्याल रखो प्लीज़। वैसे भी आज तुम्हें पता है मैं सच में डर गया था, मैंने तुम्हारे अंकल को कभी इस तरीके से नहीं देखा। वांगजी जो सोंगलेन की बात सुनता है तो उसे याद आता है उसके अंकल ने विंग की वजह से उसे कितनी तेज स्लैप मारा था। वांगजी कहता है, तुम सच कह रहे हो, मुझे सच में सोचना होगा, मुझे समझ नहीं आया, अंकल ने कभी मुझे इस तरीके से डांटा भी नहीं। स्लैप लगाना तो दूर की बात है, लेकिन उन्होंने पहली बार मुझे इस तरीके से थप्पड़ मारा, मैं सच में शॉक्ड हूँ, ऐसा कहता है। सोंगलेन कहता है, याद रखो विंग तुम्हारी फैमिली में तुमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे फिर से कभी भी हर्ट मत करना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल क्या करेंगे तुम नहीं जानते। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? सोंगलेन कहता है, सीरियसली, कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? वहीं हम देखते हैं वांगजी कहता है, ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो, वैसे भी मुझे विंग की हेल्प करनी है। सोंगलेन एक स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो तुम्हें अपने पति की बहुत चिंता है ना? वांगजी कहता है, सोंगलेन शट अप, मुझे टीज करना बंद करो, समझे तुम, ऐसा कहकर फ़ोन काट देता है। वहीं सोंगलेन जो उधर से जोर जोर से हंस रहा था और वो अपनी फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, बेवकूफ़, कम से कम तुम्हें ये एहसास तो हुआ कि तुम अपने पति से कितना प्यार करते हो, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो पूरी तरीके से अच्छे से वॉश स्नान करता है, बात लेने के बाद वो जल्दी से टॉवल लेता है और उसे पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस टॉवल को पहनने वाला था, अचानक टॉवल हाथ से गिर जाती है और फर्श की पानी की वजह से वो पूरी गीली हो जाती है। विंग उस टॉवल को देखता है और कहता है, अब मैं क्या करूं, ये तो पूरी गीली हो गई। वहीं भीम जो उसे पकड़ कर खड़ा था। तभी हम देखते हैं वांगजी जो काफ़ी टाइम से बाहर खड़ा था, वो एक पल के लिए घबरा जाता है और कहता है, भीम क्या तुम ठीक हो? भीम जो वांगजी की आवाज़ सुनता है तो एकदम से शहर जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से नेकेड है। विंग के कपड़े अभी भी रूम से बाहर हैं, सिर्फ उसने उसे रोक दिया था और जो नीचे गिर गया और पूरा गीला हो गया, और विंग तो उसे पहन भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने उसे पहना तो वो बहुत ठंडा है और उससे सच में ठंड लग जाएगी। वहीं वांगजी जो बार बार विंग का आवाज़ ले दे रहा था, विंग कुछ भी नहीं कह पाता। वो एक पल डोर की तरफ देखता है और एक पल उस रोप की तरफ। तभी वांगजी जो उसे ऐसा लगता है कि कहीं विंग के साथ कुछ भी हो तो नहीं गया, तभी वो जल्दी से डोर ओपन करता है घबराहट में, लेकिन सामने वो देखता है वो शॉक हो जाता है। विंग जो ये देखता है कि वांगजी सामने है, तो वो भी शॉक हो जाता है और वो जल्दी गीले रोप उस बाथरोब से ही खुद को ढक लेता है। वांगजी जो विंग को देखता है और कहता है, विंग, हालांकि वांगजी ने विंग को पूरी तरीके से नेकेड देख लिया था। विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और कहता है, वो काका, वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, वांगजी अचानक टर्न होता है और कहता है, विंग, वो तुम इतना टाइम से जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं बस घबरा गया, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या आप मुझे मेरे कपड़े दे सकते हैं, एक्चुअली ये गिर गया और पूरा गीला हो गया। वांगजी जो बहुत घबरा गया था
बल्कि वो घबराया नहीं था, बल्कि वो विंग की मिल्की वाइट स्किन को देखकर पूरी तरीके से पागल हो गया था। उसे ही पता है कि उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर गई थी। सिर्फ 1 सेकंड में ही वो जानता है कि विंग विंग की स्किन कितनी सॉफ्ट है। तभी वांग जी जो जल्दी से विंग के कपड़े लाता है और वहीं कबर्ड से एक अच्छा टॉवल भी निकालता है और वो विंग के सामने ले जाता है। वो जल्दी से हाथ आगे करता है, विंग धीरे से उसे लेता है और जल्दी से डोर बंद कर देता है। वांग जी का फेस पूरी तरीके से रेड था और विंग विंग की तो हालत ही खराब थी। नेक से लेकर फेस तक उसका पूरा रेड था। वो ही जानता है उस टाइम वो कैसा फील कर रहा है जब वांग जी ने उसे ऐसे देखा। वहीं विंग जल्दी से खुद को क्लीन करता है, ड्राई करता है और उन कपड़ों को पहन लेता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं ये हमेशा मेरे साथ ही क्या होता है। वो जल्दी से धीरे से बाहर आता है। तभी वांग जी जो बिल्कुल डोर के सामने खड़ा था, वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में फिर से कैरी कर लेता है। विंग कहता है, काका। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हें बेड पर बैठने में हेल्प करता हूँ, ऐसा कहता है। विंग बस कहता है। वहीं वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर बिठाता है। तभी हम देखते हैं झूमा जो ऊपर आती है। उसके हाथ में खाने से भरी हुई ट्रे और एक स्ट्रॉबेरी मिल्क का गिलास था, जिसे वो उस ट्रे में रखती है। वांग जी उसे लेता है और कहता है, थैंक यू झूमा। झूमा एक स्माइल करती है। विंग जो शौक था, तभी वांग जी उस ट्रे को विंग के सामने रख देता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, काका मैं वहाँ बैठकर खा सकता हूँ। वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम बेड पर नहीं बैठकर खा सकते। विंग को पता है वांग जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे बेड पर बैठकर खाना तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग कहता है, पर काका ये आपका बेड है। वांग जी ने कहा, तो अगर वो मेरा बेड है तो क्या हुआ, क्या तुम उस पर खाना नहीं खा सकते। विंग अभी भी बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी खाने की स्पून लेता है और उसमें खाना डालता है और विंग के मुंह की तरफ करता है। विंग कहता है, पर काका अगर खाना गलती से गिर गया तो। वांग जी ने बोला, अगर वो गिर गया तो हम बेडशीट क्लीन कर देंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई गंदा पर्सन हूँ जो कपड़े क्लीन नहीं करता और जैसे कपड़े रहते हैं उन्हें वैसे ही रहने देता हूँ। विंग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग जी कहता है, तो तुमने कैसा कहा विंग। विंग जो पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, आप मुझे जानबूझकर टीज कर रहे हैं ना। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें टीज कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो बस वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन जानबूझकर वांग जी से नजरें चुराता है, क्योंकि वो देख सकता था कि वांग जी विंग को टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। थोड़ी देर में विंग का पेट पूरा भर जाता है और कहता है, गग्गा बस। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम अच्छे से खाना नहीं खाते, तुमने एक बच्चे के जैसा खाना खाया है, ये पूरा खाना फिनिश होना चाहिए। विंग कहता है, क्या। विंग कहता है, पर गगा मेरा पेट भर गया है। वांग जी कहता है, मुझे पता है, क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी कि तुम कितने वीक हो, किसी इंसान की बातों से ही तुम बेहोश हो गए। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है, इतना टाइम हुआ, तुमने मुझे उसके बारे में कोई सच्चाई नहीं बताई कि वो तुम्हें इतना बुली कर रही थी। विंग, क्या तुम मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। विंग कहता है, ऐसा नहीं है गगा, मैं बस आपकी और उनकी दोस्ती नहीं खराब करना चाहता था। वांग जी कहता है, विंग वो सिर्फ मेरी दोस्त थी और तुम मेरे। ऐसा कहकर वांग जी अचानक चुप हो जाता है। विंग जो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। हालांकि उसके दिल में एक अजीब सा होप था कि वांग जी उससे कहेगा कि तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन वांग जी को चुप देखकर विंग को अपने अंदर एक पेन फील होता है। उसे लगता है वांग जी अभी भी उसे अपना हस्बैंड कहने में उसे शायद अच्छा नहीं लगता और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी जो उसकी चिन को पकड़ता है और उसका फेस ऊपर करता है, जहाँ वो विंग की आँखों की तरफ देखता है। विंग की आँखें बस ऐसा लग रही थी कि जैसे आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी वो कहता है, देखो विंग, डायना सिर्फ मेरी दोस्त थी और तुम मेरे हस्बैंड हो, समझे तुम। अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की पहली बात होती है तो वो मेरी लाइफ में तुम हो, समझ गए ना इस बात को। वहीं जो बस वांग जी को ही देख रहा था।
वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग भी कुछ नहीं कहता और बस अपना फेस नीचे कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ही शर्म वाली बात थी कि जब वो वांग जी को ऐसे देखता है और वांग जी उससे ऐसे कह देता है। तभी हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा मैं बस और नहीं खा सकता। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन ये मिल्क तो पी सकते हो, ये तुम्हारा फेवरेट है। विंग उस मिल्क को पीता है। वांग जी विंग को मेडिसिन देता है और कहता है, आप आराम करो। विंग बस कहता है, वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर लिटा देता है, उसी ब्लैंकेट से पूरी तरीके से कवर कर देता है। वहीं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो उस मेडिसिन को खाते ही सच में और बहुत थका होने की और वीक होने की वजह से इतनी जल्दी नींद में चला जाता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे कभी समझ नहीं आता आखिर ये लड़का इतनी जल्दी कैसे सो सकता है। वहीं वांग जी जो वहाँ से निकलता है और सीधा नीचे जाता है, जहाँ जूमा को देखते हैं। जूमा जो किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी वांग जी कहता है, जूमा। जूमा कहती है, हाँ। वांग जी कहते हैं, जूमा मुझे कोई काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं विंग के उठने से पहले आ जाऊँगा, लेकिन अगर वो उठ भी जाता है तो प्लीज़ आप कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाइए, उसे बिल्कुल भी भूखा नहीं रहने दीजिए, आपको पता है वो बहुत कमज़ोर है। तभी जूमा कहती है, वांग जी सर, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि विंग बाबा को क्या हुआ है? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, जो कुछ हुआ जुम्मा वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। जुम्मा को पता है अगर वांग जी कोई जवाब देना नहीं चाहता तो वो बस कह देती है। वहीं वांग जी जो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे अपने अंकल से बात करनी थी। वहीं हम देखते हैं विंग जो गहरी नींद में था। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और तभी वो देखता है जूमा उसके सामने खड़ी थी और उसके हाथों में जूस का ग्लास था। विंग कहता है, जूमा। जूमा एक स्माइल करती है और कहती है, तो बताओ मेरा बच्चा कैसा है? विंग पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है, जूमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं बीमार हूँ, मैं बस बेहोश हो गया था। जूमा कहती है, अच्छा विंग, क्या तुम मुझे बताओगे कि आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? विंग जूमा की तरफ देखता है और कहता है, जूमा कहती है, बच्चा मैं तुमसे जिद नहीं करूँगी, पर बस मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या हुआ था। तभी विंग कहता है, जूमा वो एक्चुअली वो ऐसा कहकर विंग सारी बात जूमा को बताता है। जूमा गुस्से में आती है और कहती है, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बच्चे को हर्ट कर सके? विंग कहता है, जूमा छोड़िए ना, हम उसकी बात नहीं करते। तभी जूमा कहती है, विंग बाबा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। विंग कहता है, क्या? जूमा कहती है, देखो विंग बाबा मैं तुमसे कहूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वांग जी तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम गलत सोचते हो। वांग जी सर तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो अलग तरीके के पर्सन है, उन्हें अपनी इमोशंस दिखाना नहीं आता। उनके फेस पर कभी मत जाओ वांग जी। विंग पता है, जब से तुम यहाँ आए हो तब से वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हारे सोने के बाद हमेशा तुम्हारे कमरे में जाना, तुम्हें चेक करना कि तुम ठीक से सो रहे हो कि नहीं। जब तुम सारी किताबों पे अपना सर रख कर सो जाते हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं करती हूँ? नहीं विंग बाबा, वो हमेशा तुम्हारे हस्बैंड होते हैं जो तुम्हें देखने आते हैं। जब भी तुम्हारी किताबें आसपास बिखरी हुई होती हैं तो उन्हें संभाल कर रखती हैं और तुम्हें अच्छे से बेड पर लिटा देते हैं। वहीं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, अच्छा वो कभी मैंने नहीं किया। हमेशा इतना, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हें इतना स्पाइसी पसंद है। उस दिन भाग जी सर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी खाना बनाऊं, क्योंकि तुम्हें स्पाइसी पसंद है। उस दिन तुम्हारे हाथों में चोट लगी थी, तुमने मुझे थैंक यू कहा था, लेकिन सच तो ये वो दवा मैंने कभी तुम्हें लगाई ही नहीं, बल्कि हमेशा तुम्हारे हस्बैंड भाग जी सर ने लगाई थी। विंग कहता है कि क्या? झूमा कहती है, हाँ। तुम जानते हो जब भी तुम ब्रेकफास्ट उनके बाद में करते हो तो जाने से पहले वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें भूखा न जाने दूँ, तुम्हें कुछ खिला कर भेजूँ। और स्ट्रॉबेरी जूस, मिल्क, ये तो मुझे कभी नहीं पता था कि कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैंने कभी इसे नहीं बनाया।
जब मुझे पता चला कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है तो वांग जी सर ने मुझे इसकी रेसिपी ला कर दी और कहा कि तुम्हें कितना मीठा और कितना पसंद है वो भी उन्होंने ही बताया। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा वो अब तक क्या अपने हस्बैंड को सच में गलत समझता आया है। विंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है। जुमा कहती है मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब कुछ तुम्हें नहीं बताना चाहिए। विंग कहता है पर जुमा आज तक आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया और अब क्यों बता रही हैं। जुमा कहती है विंग मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी पर तुम खुद जानो, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मैं नहीं बताऊंगी तो तुम ये बात कभी नहीं जान पाओगे। और बच्चा मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पता चले कि आखिर में तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा इंसान है। विंग मैं जानती हूँ तुम नहीं जानते, मैंने वियंग जी सर को कब से देखा है, जब वो बहुत छोटे थे। तुम जानते हो वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी अपने इमोशंस किसी के सामने शेयर नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर दिल नहीं है। वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तुम्हें पता है तुम्हें हर्ट करने के बाद उन्हें कितना दुख होता है, तुम नहीं जानते। वो हमेशा तुम्हारी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तुम्हारा ही नहीं जिस इंसान से वो प्यार करते हैं। प्यार शब्द सुनकर ही विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो जुमा की तरफ देखता है। जुमा कहती है मैं ये नहीं कहूँगी और मुझे पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन विंग अपने पति को एक मौका दो। मैं जानती हूँ कि पास्ट में तुम जो उन दोनों के साथ गलत हुआ है, लेकिन अब तुम दोनों को अपना रिश्ता सुधारना चाहिए, समझे तुम। ऐसा कहता है। विंग जो कुछ भी नहीं कहता। जुमा खड़ी होती है और कहती है अपना ख्याल रखो, ठीक है, और हाँ ये जूस का गिलास पूरा ख़त्म करो, नहीं तुम्हारे हस्बैंड को पता चला तो सच में मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। विंग एक स्माइल करता है और जुमा वहाँ से चली जाती है। विंग की हार्ट बीट फास्ट थी, वो अपनी चेस्ट पकड़ता है और कहता है क्या ये सच है कि क्या सच में वो मेरी इतनी परवाह करते हैं, क्या आज तक वो सच में मेरी इतनी परवाह करते आए हैं, लेकिन सच में अगर वो मेरी इतनी परवाह करते हैं तो वो मुझे इतना डांटते क्यों थे, क्यों मुझे इतना डांटा, क्या मैंने सच में उनके बारे में गलत बात राय बना ली है। नहीं भी ऐसा सोचता है। वही हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो लैंड मैंशन के सामने खड़ा था वो एक गहरी सांस लेता है और अंदर अंदर जाता है, जहाँ से चैन और लैंड कुरैन दोनों लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे हुए थे। वांग जी को देखकर सिचैन कहते हैं वांग जी जो अपने अंकल के सामने आता है और कहता है अंकल और उन्हें बू करता है। तभी कुरैन कहते हैं वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें विंग के साथ नहीं होना चाहिए। वांग जी कहता है अंकल आप चिंता मत करिए, वो बस गहरी नींद में सो रहा है, मैं बस आपसे कुछ मिनट बात करना चाहता हूँ। तभी कुरैन कहते हैं बोलो वांग जी। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ अंकल आप मुझसे गुस्सा हैं जो कुछ विंग के साथ हुआ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैंने जानबूझकर विंग के साथ कभी हर्ट नहीं किया। कुरैन कहते हैं वांग जी मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करोगे। वांग जी कहता है मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप विंग से सच में इतना प्यार करते हैं कि आपने मुझे स्लैप मार दिया। कुरैन कहते हैं वांग जी तुम अपने दिल के अंदर झांक कर देखो कि तुम उस बच्चे के लिए क्या फील करते हो। वांग जी वो बहुत प्यारा बच्चा है, तुम जानते हो वो पढ़ने में भी बहुत होशियार है, अगर तुमने अच्छे से उस पर ध्यान दिया तो मैं वादा करता हूँ वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर ही उठा कर जाएगा, समझे तुम। ऐसा कहता है वांग जी जो बस अपने अंकल की तरफ देख रहा था। तभी अंकल कहते हैं मैं जानता हूँ वांग जी तुम्हारे आने का रीज़न ये नहीं है, अब मुझे बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। वांग जी कहता है मैं अपने कुछ शेयर्स विंग के नाम करना चाहता हूँ। ये सुनकर सिचैन और कुरैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं क्या। वांग जी कहता है मैं अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स विंग के नाम करना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो अंकल कगा मैं अपने सारे शेयर्स विंग के नाम करना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी शेयर हैं उसका 51% विंग के नाम कर दिया जाए। सिचैन कहते हैं वांग जी तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ और मैं जानबूझकर ये सब कर रहा हूँ। सिचैन जो थोड़े शौक थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। वहीं सिचैन कहते हैं क्या तुम श्योर हो। वांग जी कहता है बिल्कुल गगा मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। वहीं हम देखते हैं
वहीं कुरैन कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम उस बच्चे का ख्याल रखो। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो मैं बहुत खुश हूँ सच में। वांग जी एक स्माइल करता है। उसके बाद वो तीनों थोड़ी देर बात करते हैं। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है गगा, आप कल तक पेपर बनवा दीजिए। जिस पर चिचन कहते हैं। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मुझे जाना होगा, अगर विंग उठ गया तो। तभी वांग जी जो बाहर तक आता है, सिचेन जो उसके साथ आते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी जो पलटता है और कहता है, हाँ गगा। सिचेन कहते हैं, वांग जी और तुम्हें क्या लगता है विंग इन्हें एक्सेप्ट करेगा? वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि विंग इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मुझे कुछ और तरीका सोचना होगा उसके साइन लेने का। मैं उससे अभी ये नहीं बता सकता। सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम विंग से प्यार करते हो, है ना? मैं गलत नहीं हूँ? वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है। सिचेन वांग जी का शोल्डर पकड़ते हैं और कहते हैं, सिचेन कहते हैं, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ ना कि तुम विंग से प्यार करते हो, तुम्हारे अंदर विंग के लिए फीलिंग्स है। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, गगा। सिचेन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप नहीं जानते। मैंने कभी उससे नफरत नहीं की। मैं सिर्फ उससे दूर रहने के लिए उसे डांटता था कि ताकि मैं उससे दूर रह सकूं। लेकिन जितना मैंने उसे डांटा, मैं उससे ज़्यादा उससे प्यार करने लगा। अब उससे दूर रहना मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गगा मैं उसे नहीं खो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सिचैन वांग इतने खुश होते हैं, वांग जी को टाइटली हग कर लेते हैं। सिचैन कहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? उसे बताओ जाकर कि तुम उससे प्यार करते हो। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, अभी नहीं। सिचैन कहते हैं, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि गगा मैं चाहता हूँ कि वो पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करे, वो अच्छे से पढ़ाई करे। सिचैन कहते हैं, क्या तुम तब तक इंतज़ार करना चाहते हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल मैं उसका इंतज़ार करूँगा, वो जितना टाइम लेना चाहेगा उतना, लेकिन मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सिचैन वांग जी को हक ब्रेक करते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है वांग जी, और देखना जहाँ तक मैं जानता हूँ पिंग भी तुमसे जल्दी ही प्यार करेगा। वांग जी जो अपने ब्रदर की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वहीं सिचैन जो वांग जी को देखते हैं तभी कहते हैं, पर वांग जी मुझे समझ नहीं आया, हालांकि तुमने सडनली विंग के नाम अपनी शेयर्स करने की क्यों सोची? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं ये शेयर्स विंग के नाम कर दूं, और मैं वो करना चाहता हूँ गगा। वांग जी की बात सुनकर चैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ विंग कभी भी इन शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल गगा, ऐसा कहता है और वहाँ से अपनी कार में बैठता है और सीधा मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं विंग बस वांग जी के बारे में सोच रहा था। विंग को ये तो पता है कि वो वांग जी को जब भी किसी के साथ देखता है तो जेलसी होती है। अब उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि उसे वांग जी के लिए उसके दिल में कुछ तो है, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो उसने कभी किसी के लिए फील नहीं की, जो सिर्फ उसके लिए है। वहीं हम देखते हैं विंग का फ़ोन बजता है। विंग अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन लियांग का था। विंग जो फ़ोन देखकर एक स्माइल करता है और हेलो कहता है। लियांग कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, तुम सब लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मैं कोई प्रेग्नेंट लेडी हूँ? तभी लियांग जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्या होगा विंग, किसी तुम प्रेग्नेंट हो जाओ अगर, हाँ तुमने हस्बैंड के साथ वो सब कुछ किया। विंग कहता है, शट अप, फालतू की बात करना बंद करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक मैन हूँ और मैन कभी प्रेग्नेंट नहीं होते? तभी लियांग कहता है, लेकिन क्या तुमने नहीं सुना कि दुनिया में कुछ मैन ऐसे भी हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? विंग कहता है, ये सब काल्पनिक बातें हैं और तुम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना बंद करो लियांग। लियांग कहता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, तभी लियांग कहता है, वैसे भी तुम्हें पता है सुबह तो हमें ऐसा लगा था कि जैसे डीन पूरी कॉलेज को जला देंगे। विंग कहता है, क्या? तभी लियांग कहता है, बिल्कुल, जब तुम बेहोश हो गए तो तुम्हें पता है डीन इतना तेज भाग कर आए और उन्होंने तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया। पूरे कॉलेज में तो तुम्हें लेकर गपशप हो रही है कि क्या कुछ ऐसा है, क्या तुम डीन के बहुत करीब हो? तभी विंग कहता है, क्या?
लियांग कहता है बिल्कुल, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो तो बस थोड़ी देर की है, क्योंकि सबको पता है कि डीन बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन सच्चाई तो कोई नहीं जानता। बीइंग जिसकी हार्ट बीट अभी भी फास्ट हो जाती है, वो अपने मन में कहता है लियांग मुझे और बताओ। लियांग कहता है और क्या बताऊँ, फिर तुम्हारे हस्बैंड ने हम सबको पुश कर दिया और तुम्हें किसी को भी टच नहीं करने दिया, यहाँ तक कि सुयांग सर को भी, सोंगलेन सर को भी। तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें अपनी बाहों में ऐसे भरा और तुम्हारे गालों को ऐसे टच कर रहे थे। उनके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितना परेशान है, वो तुम्हें खोने से डर रहे हो। भीम कहता है और विंग को ये सब कुछ सुनना कितना अच्छा लग रहा था, विंग ही जानता है। उसे अलग ही वार्मनेस फील हो रही थी। उसका दिल जो बुरी तरीके से हार्ट बीट उसकी फास्ट हो रही थी, लेकिन वो ही जानता है कि उस धड़कते दिल को ये बातें सुनना कितना अच्छा लग रहा था। तभी लियांग कहता है तुम्हें पता है उन्होंने कितनी देर जोर से चिल्लाया कि वो जल्दी से तैयार करो, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने तुम्हें किसी को टच भी नहीं करने दिया, यहाँ तक कि मुझे और न्यूज़ सेंड को भी नहीं। विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। लियांग कहता है विंग मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे कब पता है ऐसा लगता है तुम जो डीन के बारे में सोचते हो वो गलत सोचते हो। शायद डीन सर तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। विंग तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा करना सीखना होगा। विंग कुछ भी नहीं कहता, विंग बस कहता है। लियांग कहता है ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ, हम कल कॉलेज में मिलेंगे, ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देता है। वहीं विंग जो बस वांग जी के बारे में ही सोच रहा था, वो फ़ोन को अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है क्या ये सच है जो मैं ये सब कुछ सुन रहा हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अंदर रूम में आता है और विंग को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखता है। वो विंग के पास आता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हो। विंग कहता है नहीं तो। वांग जी कहता है बिल्कुल, और तुम्हारा फेस रेड भी है, क्या तुम ठीक हो, ऐसा कहकर वो विंग के पूरे फेस को टच करने लगता है। वांग जी के टच से विंग की बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता है। वो वांग जी से दूर जाना चाहता था, लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अपने और करीब खींच लेता है और कहता है बताओ क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है तो तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुमने कुछ खाया। विंग कहता है हाँ, जुमा ने मुझे जूस दिया था। वांग जी कहता है ठीक है, अगर कुछ भी है तो मुझे बताओ, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। पिंग बस कहता है और वांग जी एक स्माइल करता है और उसके बालों में अपने हाथ घुमाकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं वांग जी विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और वो बस जाते हुए वांग जी को देख रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में अपने दो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो वेंजू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वेंजू कहता है कुछ भी हो जाए मैं उस लड़के को पनिशमेंट दे के रहूँगा जब तक मैं उससे पूरी कॉलेज के सामने उससे सॉरी नहीं खिलवा लेता, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब भी एक लड़का कहता है वैसे तुम पागल हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़के के साथ कुछ और करना चाहिए। वेंजू कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वो कहता है क्या तुमने देखा है कि वो लड़का कितना ब्यूटीफुल है, क्या वो अगर तुम्हारे बेड पर तुम्हारे नीचे हो। तभी हेंजू जो ये सुनता है और उसके फेस पर एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है। वो कहता है तुमने सही कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैं अब बस यही करूँगा, मैं उस लड़के के साथ देखो क्या करता हूँ, ऐसा कहता है। और उसके फेस पर एक डेविल वाली स्माइल थी। हम नहीं जानते वेंजू अब विंग के साथ क्या करने वाला है, क्योंकि वो विंग से बदला तो लेगा उसकी इंसल्ट का, और यहाँ तक कि उसके डैड के साथ, और वांग जी ने उसे वार्निंग दी। तभी वेंजू कहता है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो डीन उसे बार बार इतना प्रोटेक्ट क्यों करता है। तभी दूसरा लड़का कहता है तुम्हें ये सब डीन के इसे चुप के करना होगा, नहीं तुम जानते हो ना उस लैन वांग जी को पता चला तो वो क्या करेगा, वो बहुत खतरनाक है। वेंजू कहता है और उससे कौन डरता है। तभी दूसरा लड़का कहता है हम डरते नहीं हैं, लेकिन अगर उसने हमें कॉलेज से निकाल दिया तो तुम जानते हो कभी भी हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही दुनिया की कोई कॉलेज हमें एडमिशन देगी, इसलिए हमें जो कुछ करना है सोच समझ कर करना होगा। ये सुनकर वेंजू कहता है तुमने सही कहा, वैसे तुम दोनों बहुत समझदार हो, ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो रूम में आता है
उसके बाद जुमा आती है और वांगजी और विंग को डिनर देती है। वो दोनों फिर से बैठकर डिनर करते हैं उसी बेड पर। हालांकि विंग को अजीब लग रहा था, लेकिन वो वांगजी के सामने क्या कह सकता है। वहीं डिनर करने के बाद वांगजी बेड को अच्छे से क्लीन करता है और विंग को बेड पर लिटा देता है। विंग जो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि वांगजी भी आज उसके पास ही सोने वाला है। वहीं विंग जो बस चुपके से धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है और जल्दी से वो भी बेड पर आ जाता है और विंग के पास लेट जाता है। विंग की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रखी थी कि कोई भी उसकी सांसों को सुन सकता है। वहीं वांगजी जो एक स्माइल करता है और तभी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है हाँ। वांगजी कहता है विंग इधर आओ। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी चेस्ट पे सुला लेता है। विंग तो शॉक हो जाता है, उसे नहीं पता कि ये क्या है और वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है अब आराम से सो जाओ, ठीक है। विंग बस कहता है और वांगजी की उस वार्मनेस में उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता और वांगजी भी विंग की खुशबू से कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।